तो गाइस, अटैक ऑन टाइटंस का पिछला एपिसोड कोई एपिसोड नहीं बल्कि ट्रेलर था उस मूवी का जो कि अटैक ऑन टाइटंस की स्टोरी को ख़त्म करने वाली है। मेरे हिसाब से ये एपिसोड अटैक ऑन टाइटंस का अभी तक का सबसे बेस्ट एपिसोड है इन टर्म्स ऑफ एनिमेशन। और इस एपिसोड को देखने के बाद मैं इतना ज़्यादा ब्लोन अवे इसलिए भी हुआ क्योंकि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था जिस तरीके का एक्शन देखने को मिला उसको। मुझे लग रहा था कि छोटी मोटी फाइट होगी और उसके बाद स्काउट येगरिस से बच के भाग निकलेंगे, लेकिन इतने बड़े लेवल की फाइट ये तो टोटली अनएक्सपेक्टेड थी। और इसलिए भी अनएक्सपेक्टेड थी क्योंकि पिछले 3-4 एपिसोड काफ़ी ज़्यादा ठंडे भी थे। अब देखो, रम्बलिंग के पहले के जो एपिसोड्स थे उनकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई थी, लेकिन रम्बलिंग के बाद एकदम से इंटेंसिटी गिर जाती है क्योंकि एक तो नेक्स्ट सीक्वेंस को बिल्डअप होने में थोड़ा सा टाइम लगता है और फैंस को ये भी पता लग जाता है कि इस सीज़न के अंदर स्टोरी ख़त्म नहीं होगी। तो मैं भी बिल्कुल ऐसी ही एक्सपेक्टेशन के साथ एपिसोड्स को देख रहा था, सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मापा अपना फुल पोटेंशियल मूवी के अंदर ही दिखाएगा। लेकिन मापा ने इस एपिसोड का यूज़ किया है एक लास्टिंग इम्प्रेशन बनाने के लिए। मतलब मापा चाहता है कि आप इस एपिसोड के एक्शन को याद रखो और इसी एक्सपेक्टेशन के साथ आप मूवी देखने जाओ। उस सीन के बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ, जब फ्लोच आखिरी थंडर स्पीयर को शिप पे फोड़ने आता है, हाँ जी, उस पर अटैक करती है, वहाँ पे कैमरा एंगल थोड़ा सा चेंज होता है, फिर पीक उस पर अटैक करती है, वो उससे भी बच जाता है, लेकिन गाबी के निशाने से कोई बचा है क्या आज तक? ये पूरा जो सीक्वेंस है ये इतना ज़्यादा एपिक है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अटैक ऑन टाइटन फैंस ने एपिसोड खत्म होने के बाद इस पर्टिकुलर सीन को कई बार देखा होगा। मैंने तो देखा था, और वो भी स्लो मोशन में। अब सोचो कि अगर ऐसे सीन मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं ना, वो भी बड़े पर्दे पे, मैं तो कह रहा हूँ पैसे पूरे वसूल हो जाएंगे। तो चलो, ये तो बात हो गई एनिमेशन की। अब थोड़ा सा एपिसोड में हुए इवेंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात तो एपिसोड में डेथ काउंट काफ़ी ज़्यादा हाई है। कीथ मर चुका है, मैगेथ मर चुका है और फ्लोच भी मर चुका है, और साथ में सारे येगरिस्ट भी। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि स्काउट का कोई भी सोल्जर गोलियों या फिर थंडर स्पीयर से नहीं मरता है, जबकि चारों ओर फायरिंग हो रही थी। अब यहाँ पे प्लॉट आर्मर वाली बात भी आती है दिमाग में, लेकिन फिर ऐसा भी लगता है कि किसी को मरना भी नहीं चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं सारे ही कैरेक्टर्स इमोशनली अटैच हो चुके हैं। लेकिन फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि इस्यामा, पी, गाबी, ऑनियन को पॉन या फिर येलेना में से किसी एक को टपका सकते थे। हालांकि फाल्को का नाम इस लिस्ट में नहीं आता है क्योंकि पहली बात तो वो एक टाइटन शिफ्टर है, और इस एपिसोड में हमें उसका नया टाइटन भी देखने को मिलता है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा औसम था। और इस बात में इस्यामा ने कंसिस्टेंसी रखी कि एक नया टाइटन शिफ्टर किसी को भी अटैक कर सकता है। मुझे लग रहा था कि अब पीक का नंबर आ चुका है, लेकिन एंड टाइम पे मैगेथ ने उसे बचा लिया। तो इसके अलावा इस्यामा ने मरने वाले कैरेक्टर्स को ट्रिब्यूट देने की परंपरा को भी कंटिन्यू रखा है, क्योंकि मैगेथ को भी एंड टाइम पे ये रियलाइज़ हो ही जाता है कि उसने वॉरियर कैंडिडेट्स के साथ गलत किया, और अगर कीथ चैडिस लास्ट मोमेंट पे उस ट्रेन को नहीं उड़ाता तो स्काउट के लिए इस पोर्ट से निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता, और अगर वो जैसे तैसे करके निकल भी जाते तो हो सकता है कि यही येगरिस्ट उन्हें आगे चल के रोकते। एपिसोड के सबसे लास्ट में हमें पता लगता है कि मार्ले अब नहीं बचने वाला है, और यहाँ पे एनी का रिएक्शन भी दिखाया जाता है। हो सकता है कि अगले एपिसोड में बाकी के वॉरियर कैंडिडेट्स का रिएक्शन थोड़ा सा डिटेल में देखने को मिले। अभी तक सिर्फ स्काउट ही अनसेल्फिशली एरन को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वॉरियर्स भी अनसेल्फिशली ही एरन को रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट था वो तो ख़त्म हो चुका है। और क्या लग रहा होगा उनको ये सोच के कि इस वॉर के बाद उन्हें इस आइलैंड पे ही रहना पड़ेगा, वो भी शायद प्रिजनर ऑफ वॉर बन के। अब अगला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि एक तो वॉरियर कैंडिडेट्स हो सकता है कि इस टॉपिक के ऊपर बात करें, और फिर प्रीव्यू में एरन का पास्ट भी दिखाया गया था, और फिर लास्ट एपिसोड है तो कुछ ना कुछ क्लिफ हैंगर तो होगा ही, और फिर हो सकता है कि एरन का टाइटन फॉर्म भी देखने को मिल जाए। तो इस एपिसोड के डिस्कशन को अपन यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड के डिस्कशन वीडियो में।